आज हम कक्षा 11 केमिस्ट्री के प्रथम चैप्टर मोल संकल्पना का अध्ययन करेंगे। मोल संकल्पना का अध्ययन करने के लिए हम निम्न प्रश्न पर विचार करेंगे। हमारा प्रश्न है, निम्न में परमाणु, अणु तथा आयन की संख्या ज्ञात करें। सामान्यतया परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें पहला दिया गया है कि 1 ग्राम सोडियम में परमाणु की संख्या, दूसरा है 1 ग्राम क्लोरीन में परमाणु की संख्या, तीसरा है 34 ग्राम अमोनिया में अणु की संख्या ज्ञात करना है, तथा चौथा सवाल है 0.056 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम आयन की संख्या ज्ञात करनी है। इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें यह जानना होगा कि मोल किसे कहते हैं। पहले हमें मोल को समझना होगा। पिछली कक्षाओं में भी आपने मोल के बारे में अध्ययन किया होगा कि किसी पदार्थ का मोल उस पदार्थ के कणों की वह संख्या है जितनी कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित होती है। एक बार और सुन लीजिए, किसी पदार्थ का एक मोल उस पदार्थ के कणों की वह संख्या है जो कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में होती है। हम प्रयोगों द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में स्पेक्ट्रोमापी द्वारा कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन 12 के 12 ग्राम का द्रव्यमान ज्ञात किया गया है 1.99264 × 10⁻23 ग्राम। अब हम इसके कार्बन 12 के एक मोल में कणों की संख्या हम ज्ञात करें तो उसको हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल N बराबर कार्बन 12 का 12 ग्राम बटा 1.99264 × 10⁻23 कण या परमाणु कर सकते हैं। कण या परमाणु, इसकी जब हम गणना करते हैं तो वह प्राप्त होता है 6.023 कण। इस संख्या को हम अवागाद्रो संख्या कहते हैं। यह संख्या कहलाती है अवागाद्रो संख्या। अब हम यह जान लिए कि किसी पदार्थ का एक मोल यदि हमें ज्ञात करना है तो किसी पदार्थ के एक मोल में कुल कितने कण होंगे, इतने कण होंगे, और इतने कण का जितना द्रव्यमान होगा वह उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है।
और मोल के लिए हम एक सूत्र भी लिख सकते हैं, किसी पदार्थ का मोल बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटा होता है मोलर द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान क्या होता है? तो मोलर द्रव्यमान की परिभाषा हम लिखते हैं कि किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों के 1 मोल में उपस्थित कणों के कुल द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अब इतना समझने के बाद अब हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। उपरोक्त जो प्रश्न है उसका हम उस प्रश्नों को हल कैसे करें, तो इसको करने के लिए बस इतना आप जान लिए तो इसके बाद हम इस सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। जैसे पहले सवाल को हम हल करें तो 1 ग्राम में सोडियम परमाणु बराबर 1 सोडियम परमाणु का कुल द्रव्यमान जो दिया गया है कितना 1 ग्राम बटा सोडियम परमाणु का मोलर द्रव्यमान गुणे 6.023 × 10⁻23। इसको यदि आप हल करें तो सोडियम परमाणु का कुल द्रव्यमान दिया गया है सवाल में 1/23 गुणे 6.023 × 10⁻23। इसकी गणना कर लेंगे तो पहला सवाल हल हो गया। उसी तरह ठीक दूसरा सवाल है 1 ग्राम क्लोरीन पहले अब ज्ञात कर लें। Cl2 का मोलर द्रव्यमान जानते हैं, हो जाएगा 2 × 35.5 बराबर 71। अब परमाणु की संख्या Cl2 में क्लोरीन परमाणु की संख्या अब डायरेक्टली हम सूत्र पर रखें तो 1 बटा कितना हो जाएगा 71 गुणे 6.023 × 10⁻23। कैलकुलेशन कर लेंगे, जितना आएगा प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह यदि हम तीसरे सवाल को हल करें तो सेम कर सकते हैं। 34 ग्राम अब अणु कह रहा है तो कण परमाणु भी होते हैं, अणु भी होते हैं, आयन भी होते हैं। तो पहले निकाल लें। अमोनिया का मोलर द्रव्यमान होता है सोडियम का नाइट्रोजन का 14 और 3 17 कितना होता है 17। तो NH3 के अणु बराबर द्रव्यमान कितना हो गया 34/17
गुणे 6.023 गुणे 10⁻23। इसकी गणना कर लेंगे। उसी तरह यदि हम चौथे सवाल को हल करें तो दिया है 0.056 ग्राम दिया है Al2O3 इसको और से हल कर दें। इतना ग्राम Al2O3, तो पहले हम निकाल दें Al2O3 का मोलर द्रव्यमान। इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, एल्युमिनियम का होता है एल्युमिनियम का 13 27 दूनी 64 2 गुणे 27 और 16 तिया 48 3 गुणे 16 तो हो जाएगा 7 दूनी 14 और दूनी के 4 54 और प्लस 48 हो जाएगा 8 4 12 और 5 4 9 8 4 12 5 4 9 और 10 102 ग्राम इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। जब इसका मोलर द्रव्यमान इतना हो गया, अब हमें को निकालना है कि इतने ग्राम में कुल कितने अणु हो जाएंगे। इसलिए Al2O3 के 0.056 ग्राम में अणु बराबर 0.056 बटा कितना हो जाएगा 102 गुणे 6.023 गुणे 10⁻23। आप देख रहे हैं कि यदि एक अणु है तो इसमें एल्युमिनियम के 2 परमाणु हैं, तो कुल कितने अणु, इसलिए एल्युमिनियम आयन की संख्या हमारी हो जाएगी इसकी 2 गुनी बराबर 0.056 बटा 102 गुणे 6